हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाइ माअन फसालत अवदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदूना अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, आप में से कुछ लोग तकरीर सुनना चाहते हैं। जो बैठे हुए हैं किसी मजबूरी की बिना पे तो नहीं है। अगर जबरदस्ती नहीं बैठे हैं और कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो बराए मेहरबानी आप हजरात अपनी जगहों से उठ के थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। आगे से आ जाइए ना, आप लोग आगे से आइए, पूरा जगह खाली है, आइए। जो हमारे भाई और बुजुर्ग उधर बैठे हुए उनसे भी गुजारिश है आप हजरात भी इधर तशरीफ ले आए। पीछे जो हजरात है वो आगे पूरा जगह पूर्ण करे। जो हजरात पीछे बैठे हुए जो सुनने के मूड में है वो आगे आ जाएं। अगर आपको नाते वगैरह सुनना है और उस वजह से मुझे बीच में झेल रहे हैं तो आपको इजाजत मैं दे रहा हूं, आप उठ के थोड़ी देर टहलने चले जाएं। जो भी इस वजह से बैठे हुए हैं कि अभी नातखा हजरात फिर हमारे अंदर जोशो जज्बा पैदा करेंगे तो उन्हें मैं दिल से इजाज़त दे रहा हूं कि वो पंडाल से चले जा, थोड़ी देर टहल घूम के तमाशा देख के फिर उसके बाद जब मौका आए तो आप आ जाए। मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह पेशेवर मुकर्रिर नहीं हूँ, ना ही मुझे ये ख्वाहिश है कि यहाँ मेरी जम जाएगी तो मुझे प्रोग्राम ज़्यादा मिलेंगे, मेरी वाह वाह हो जाएगी। ये नबीरे फजल रहमा शहजादे हुजूर फजल मियाँ साहब पीर तरीक़त हज़रत मारूफ़ुर रहमान उर्फ मारूफ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें हैं कि मैं बड़ी तकलीफ़ें उठा के और अपनी नासाज़ी तबाह के बावजूद आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है कि इतना बड़ा मजमा थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुका और लोगों ने सुनना गवारा नहीं किया। मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। अगर एक आदमी आप में से कोई दिल से मेरी दो बातें सुन ले और उस पर अमल करने का तहैया कर ले तो मेरी तकरीर ही नहीं ये पूरा प्रोग्राम ही कामयाब हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आमीन सुम्मा आमीन। पूरा जलसा कामयाब, सुभान अल्लाह, बेशक पूरी महफिल कामयाब हो जाएगी।
हम महफिल की कामयाबी ये समझते हैं कि लोग बहुत वाह वाह कर दें, लोग बहुत नारे लगा लें, लोग उठ जाएं, लोग हाथ उठा दें, बुलंद कर दें। ये हमारा मिजाज हो गया है। हम महफिल की कामयाबी इसे समझते हैं, लेकिन खुदा और रसूल के यहाँ कामयाबी ये नहीं है। रब्बे कदीर का हबीब फरमाता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अअमालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला नियातिकुम व कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे जाहिरी अमाल नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और नियतों को देखा। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बेशक। अगर दिल अच्छे करने की नियत से बैठे हुए हो, अगर वाकई में नबी की मोहब्बत का हक अदा करने के लिए आए हुए हो, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को इस बात पर आमादा करके बैठो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग तैयार है ना? पीछे वाले भाई या तो आप चले जाए या आगे आ जाएं। मादरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, मेहमान का अगर आप थोड़ा बहुत लिहाज करते हैं, उलमाए किराम का अगर थोड़ा सा आपके दिल में पास है और आप उनका लिहाज करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप आगे तशरीफ ले आए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता, थोड़ी देर के लिए बस चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा ना। ये तकरीर का मौका है, 3:30 बजे 3:15 बजे तकरीर होती नहीं है। हालांकि आपके अंदर जो बेदारी और जो जज्बात दिख रहे हैं, इन जज्बात को मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बेकार की सिर्फ हुलगर्दर है, लेकिन ये सही है कि इन जज्बात को सही रुख और सही मोड़ देना जरूरी है। बेशक बेशक हक है। हम आजादी हिंदुस्तान से लेकर आज तक सिर्फ जज्बाती नारों में और खोखले जोशो जज्बे में बहते चले गए। दुनिया ने हमें कहीं का पहुंचा दिया, लेकिन आज भी हम होश के नाखून नहीं ले रहे। वाह वाह, सुभान। खाली जज्बात से कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए जलसे में नारे लगा लिए, उठ गए, किसी मुकर्रिर की आवाज पर, किसी नातखा के लय पर और तरन्नुम पर थोड़ी देर के लिए मदीने की याद में गुम होके नारा लगा लिया, लब्बैक या रसूलल्लाह कह लिया। इससे रसूलुल्लाह की वफादारी का हक अदा नहीं होगा। याद रखो, अगर किरदारो अमल मुस्तफा की गुलामी का जब तक ऐलान नहीं करेगा, तब तक सच्चे वफादार मुस्तफा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हजरत आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, ज़बान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। हम किस धोखे में हैं? हम कहाँ कौन से ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं? हम कहाँ अपना ध्यान लगाए हुए हैं? हमारा दिमाग कहाँ है? हालात का धारा हमें कितनी तेजी के साथ में अपने सैलाब में बहाता ले जा रहा है, हमें और आपको तबाही के गड्ढे में डालता चला जा रहा है। और हम हैं कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहली थी वो अब तक है। कोई चेंजिंग हुई हो तो बताइए, कोई बदलाव आया हो तो बताइए, हमें नमाजों से मोहब्बत हुई हो तो बताइए, हमें किरदार मुस्तफा अपनाने का हमारे अंदर दाइया और जज्बा पैदा हुआ हो तो बताइए। ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से, इतने बड़े बड़े जलसे मुबारकबाद के लायक है, इतना एहतमाम, लेकिन मेरे भाई को इस एहतमाम में मजा तो जब है कि एहतमाम हो नबी के नाम पे, तो इस जलसे का इख्तिताम इसके नबी का सच्चा सबूत बन जाए। मेरे भाइयों, हालात का धारा अगर मोड़ना है तो सिर्फ जज्बातियत से नहीं मुड़ेंगे, सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ हल्ला और शोर गुल मचाने से नहीं होगा।
अपने किरदार और अमल को मदीने की राहों में गिरवी रखने से बनेगी। इकबाल की बातें बड़ी कड़वी होती हैं लेकिन वाकई में बड़ी सच्ची होती है। वो हालात पर बड़ी गहरी निगाह रखते थे। कितनी सच्ची बात कह गए। शक्ल में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, यहूद ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। शराबे पी पी के हम जलसों में आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं या नबी तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फजले रहमा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा ही कहाँ है? आला हजरत का दामन अगर होता तो तेरे दिल में जहाँ इसके रसूल की चिंगारी होती वही तेरा किरदार और अमल नमाज और रोजे की रोशनी से मुनव्वर होता। क्या बना रखा है मसलक के आला हजरत को? बाजीचे अतफाल बना दिया है। क्या हो रहा है? अभी अल्लामा गुलाम रसूल साहब कह गए, बता रहे थे ना मोहम्मद अली साहब की जो है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने का इंतजार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नहीं टपकते, मोहम्मद इब्ने कासिम आसमान से नहीं बरसे थे। मोहम्मद इब्ने कासिम भी अपने माँ बाप से पैदा थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने माँ बाप की औलाद थे। पहले किरदार और अमल माँ बाप का नूरुद्दीन जंगी जैसा होगा तब कहीं जाके सलाहुद्दीन पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पनाती शरीफ, सरजमीन पनाती शरीफ, नारे तकबीर। मेरे भाइयों तहैया कर लिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट कम से कम ये देख लीजिए आप हजरात, यहाँ इतने मर्द बैठे हुए हैं, इनके बीच में आपको ये हार फूल डालने की जो है इतनी पड़ी हुई है, बाद में डाल दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैं जो अर्ज करूं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, हैं? सारे लोग? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हालात को कुछ ना कुछ हमें बदलना पड़ेगा, और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा आप सुनते रहते हैं उलमा और खुतबा की ज़बानी, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका इकबाल ने गोया तर्जुमा करके रख दिया अपने शेर में कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल, वाह सुभान अल्लाह। खुद अपने आप जब तक हम अपने हालात को नहीं बदलेंगे तब तक आसमान से हमारी मदद भी नाजिल नहीं। इस्लाम हक है, सुन्नियत हक है, इसमें कोई जर्रा बराबर बढ़ के जर्रे का करोड़वा हिस्सा भी माज़अल्लाह कहीं शक व शुबा नहीं है हमें। और हक हमेशा बुलंद रहेगा, सरफराज रहेगा, हक वाले ऊंचे रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और अजीजों, हक का नाम लेने से और हक वाला होने का सिर्फ दावा करने से कोई हक वाला नहीं हो जाता है। जब तक हमारे और आपके एक एक रोंगटे से हक वाला होने की सदा बुलंद नहीं होगी, जब तक मैदाने अमल में नहीं कूदोगे, जब तक किरदारो अमल हमारा मदीने की राहों में सरखमीदा नहीं होगा, तब तक आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होगा। याद रखो, आज भी हो जो बराहीम साहीमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े बेशक, वाह वाह। किरदार और अमल तो पैदा करो, ईमान की पुख्तगी तो पैदा करो,
100 रुपए पर अपना ईमान बेचने वाले, 1,000 रुपए पर अपनी मानसिकता को, अपने अकीदे को गिरवी रखने के लिए तैयार रहने वाले, फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मदीने के वफादार हैं। मेरे भाइयों, यकीन जान लो, ये झूठा दावा है। मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह। आला हजरत रटने से, फजले रहमा रटने से, मुजद्दिद अल्फिसानी कहने से, मखदूम सिमना का नारा लगाने से, सैयद सालार मसूद गाजी की अकीदत का सिर्फ ढिंडोरा पीटने से, गरीब नवाज की चौखट पर सिर्फ हाजिर होने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ सबब की जरूरत है, यहाँ पर असबाब की जरूरत है। अगर छत से कूदोगे तो चोट लगेगी, अगर कुएं में छलांग लगाओगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, समंदर में कूदोगे डूबने का खतरा है, आग में कूदोगे जलने का अंदेशा है। याद रखो, यहाँ पर हर वक्त में करामतें जाहिर नहीं होती, करामतें दिखाने के लिए तो फजले रहमा दरकार है, और जब फजले रहमा है तो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह। करामतें ये हम जैसों के हाथ से सादिर होंगी, जिनकी जबानों पर हर वक्त झूठ है, गीबतें चुगलियां हैं, गाली गलौज है, दुनिया भर की बुराइयां हैं, जिनकी जबानें कभी जिक्र खुदा से तर नहीं होती है, जिनके दिल कभी इश्क मुस्तफा में रोने का इरादा नहीं करते हैं, जिनकी आंखें कभी खौफे खुदा से बरसती नहीं है, उनके हाथों करामतें नहीं जाहिर होती, वो दुनिया में जलील होते हैं। याद रखो, अगर इज्जत पाना है तो वही तरीका अपनाओ जो हमारे असलाफ का था, जो बुजुर्गों का था, जो मदीने के गुलामों का था। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें ये बता के गए थे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, बहुत ही खूब, वाह। गुलामों का नक्शे कदम क्या है, इसे देखने की जरूरत है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक लंबी आयत करीमा कसदन पढ़ी, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, जानबूझ के मैंने इतनी लंबी आयत पढ़ी, लेकिन मैं देख रहा था कि जो अभी नाते नबी पर ऐसा लग रहा था कि जान दे देंगे, वही आयत कुरानिया को सुनने के लिए तैयार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाते ना सुनो या नातवा बेकार है, मैं किसी की तौहीन और तनकीस नहीं करता हूं, मैं तो यही कहता हूं कि हाथ की पांचों उंगलियां कारआमद हैं, ये अलग चीज है। किसी की जिम्मेदारी और किसी का काम ज्यादा है, किसी की खिदमतें बड़ी हैं, किसी की छोटी है, ये फर्क हो सकता है, लेकिन सबका अपना अपना एक मकाम व मनसब है, एक खिदमत का दायरा है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखो, जो सबसे बड़ा मनसब और सबसे बड़ा खिदमत का हमारा और आपका मतमहे नजर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और ये मेरे इमाम का शेर है, हम जैसे आजकल के दिखावा करने वाले किसी मौलवी की बातें नहीं है, जो सिर्फ जोशो जज्बे में तुम्हें उछाल के चला जाए, जमा के चला जाए। नहीं, ये मेरा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत कहा करती है। बेशक बेशक, वाह। ये उनका शेर है। क्या कह रहे हैं? उन्हें जाना, उन्हें माना, सिर्फ जाना नहीं,
उन्हें माना। ये दोनों लफ्ज लाके आला हजरत ने बता दिया कि जानते तो यहूद भी थे, जानते तो मुनाफिक भी थे, जानते तो आजकल के झूठे आशिकाने रसूल भी हैं, लेकिन मानते सब नहीं हैं। और जब तक मानोगे नहीं तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो, कामिलुल ईमान नहीं हो सकते हो। याद रखो, उनके नक्शे कदम को अपने सर का ताज बना लो, दुनिया तुम्हें अपने सर पे बिठाने को तैयार। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, हक है। तो लंबी चौड़ी मैंने आयत करीमा तिलावत की। ये हुफ़ाज़ इकराम आज जो जामिया रहमानिया फजलुल उलूम से फारिग हुए हैं, ये भी मुबारकबाद के लायक हैं। इनके माँ बाप भी, इनके असातिज़ा भी, इस जामिया के रूह रवा हजरत कारी शमीम साहब और मौलाना सलीम साहब, दीगर हजरात, ये सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन मेरे भाई को इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी वजह से मुबारकबाद के लायक है? तो वो तीर ये है कि जिस कुरान को हम अपने ताकों पे सजाते हैं, वो कुरान पाक इन्होंने अपने सीनों में सजा लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, बेशक जिसे हमने ताकों की जीनत बना दिया है, उसे इन्होंने अपने सीने की जीनत बना लिया। और ये सीने की जीनत बनाने वाले कितने मुबारक है। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़य्यनहुल्लाहु फ़ी क़ल्बी। इरशाद फरमाते हैं, कामयाब वो हो गया खुदा ने जिसके सीने को कुरान से मुज़य्यन कर दिया, कुरान से सजा दिया। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, वो हैं जो उछल उछल के नारा लगा रहे थे, हर शेर पे लग रहा था कि अब जान ही बस इनकी निकलने वाली है उनमें से नहीं है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। अगर वो बैठे हुए हो तो चुपके से अपने दिल का जायजा ले, दिल का जायजा ले। मेरा नबी तो फरमा रहा, कामयाब वो है जिसके सीने में कुरान सजा हुआ है, कुरान ने जीनत जिसके सीने को बख्शी है, वो कामयाब है। और हम हैं कि हमें 10-20 सूरतें भी सही मखारिज के साथ याद नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि जमाना हमारी ठोकर पे रहेगा। है कि नहीं है? क्या कर रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये ज़हन दिया है और बार बार इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि लोगों और मुसलमान कहलाने वालों, अपने आप को कामिलुल ईमान बना लो, मुस्तफ़ा का सही पैरोकार बना लो। दुनिया तुम्हारे कदमों पे कल भी झुक रही थी, आज भी झुकेगी और क़यामत तक झुकती रहेगी। कुरान की मशहूर आयत आप सुनते रहते, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है, कमजोरी मत दिखाओ, गम मत करो, व अंतुमुल अअलौन, बुलंदो बाला तुम ही होगे, इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि तुम मोमिन हो जाओ। अब जाहिर सी बात है कि दो चीजें कुरान की इस आयत में बयान की गई, गम मत करो, परेशान मत हो, कमजोरी और बुज़दिली का शिकार ना हो, बुलंदो बाला तुम होगे। एक वादा किया गया, उस वादे के लिए एक शर्त बता दी गई, इन कुंतुम मोमिनीन, सिर्फ एक शर्त है। ऐसे ही समझ लें जैसे कारी शमीम अख्तर साहब ने आपको दावत दी और फरमाया जो भी मेरे मदरसे के अंदर आ जाएगा उसे खाना दिया जाएगा। तो अब खाना देने, खाना लेने के लिए मदरसे के अंदर आना जरूरी है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? मदरसे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि कारी शमीम साहब ने, हज़रत अल्लामा सलीम साहब ने मुझे खाना नहीं दिया, तो उसकी शिकायत पर कोई कान धरने वाला होगा?
क्या कहेंगे आप गांव के लोगों से, प्रधान से, मुखिया से, या आसपास के किसी आलिम से, काजी से, मुफ्ती से, किसी बड़े पीर से, किसी बड़े जो है साहिबे मनसब व मर्तबा इंसान से जब वो शिकायत करेगा तो वो यही कहेगा, नादान, उन्होंने मदरसे के अंदर आने की जो शर्त लगाई थी अभी तूने शर्त ही पूरी नहीं की है तो खाना कैसे मिल जाएगा। कुरान मुकद्दस का एक एक हर्फ 100% हक और सच है। किसी मुसलमान को शक नहीं हो सकता। जब रब फरमा रहा है बुलंदो वाला तुम ही होगे, जब रब इरशाद फरमा रहा है बुलंदो वाला तुम ही होगे, तो बुलंदो वाला होना हमारा मुकद्दर है, लेकिन उसके लिए रब ने शर्त